जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी यूनिवर्स विथ आकाश पे। मैंने इससे पहले मैथ की क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था, परिमेय संख्याएं, नंबर सिस्टम बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, संख्याएं जो होती हैं 3 टाइप्स में बटी होती हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैंने इसकी पहली क्लास में आपको बता दिया था। तो आज की क्लास जो स्टार्ट होगी वो क्या होगी, मैंने बताया था आपको कि जो परिमेय संख्याएँ होती हैं उनमें क्या होता है आपका, उनमें एक होता है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, और उसके बाद होल नंबर, और होल नंबर के बाद आपका मतलब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इंटीजर्स 3 आते थे। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं वो मैंने बताया। अब प्राकृतिक संख्याओं में कुछ संख्याएं होती हैं जैसे कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके बाद विभाज्यता के नियम। अगर आपका मैथ में एम भी नहीं पता होगा, अगर आप बेसिक से आज से तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे तब भी आप मैथ को बिल्कुल ईजी वे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा सबसे पहले नेचुरल नंबर। मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल और नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ऐसा नंबर मेरे दोस्त जो नेचर से मिले, यानी कि प्रकृति से मिले, प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। प्रकृति में जो भी चीज़ होती है उसे काउंट करते हैं। कैसे, जैसे कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग, जैसे कि ये मेरे पास मार्कर्स हैं, ठीक, तो आपको गिनना होगा तो कहाँ से गिनोगे, 1 2 3 और 4। तो गिनने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनाइट तक, ठीक है, अनंत तक होते हैं। ये तो कहते नहीं हो कि ये 0 1 2 3, ठीक है, 4 है तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी मेरे दोस्त, 1 से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेचुरल नंबर्स कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो काउंट कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 और 5 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, इन्फिनिट, अनंत तक। ठीक है, तो अब इनमें से भी नेचुरल नंबर जो होती हैं, इनमें से भी कुछ संख्याएं होती हैं जो सम होती हैं, कुछ होती हैं जो विषम होती हैं, मतलब इवन होती हैं, कुछ ऑड होती हैं, कुछ प्राइम नंबर होती हैं, कुछ को प्राइम नंबर होती हैं, ठीक है, और कुछ कंपोजिट नंबर होती हैं। तो मैं आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो नंबर्स होते हैं आपके, अब जैसे कि 1 2 3 4, इसमें से 2 4, इसके बाद 5 के बाद आएगा 6। तो यानी कि अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले किस नंबर की, इवन नंबर की। किस नंबर की मेरे दोस्त, इवन नंबर की। इवन यानी कि जिसे आप लोग कहते हैं सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। इवन नंबर्स क्या होती हैं, मैं सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान से सीखना है, ध्यान से समझना है, कंसंट्रेट होकर। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, यानी कि जो 2 से कट जाते हैं, 2 से, जैसे कि अब यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, ये जो होता है इवन नंबर्स 0 2 4 6 8, ठीक है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। जैसे जो 2 से विभाजित हो जाए वो इवन नंबर्स होती हैं। जैसे कि, या फिर कह सकते हैं कि जिनका लास्ट का अंक मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 2 4 6 और 0 0 2, इतनी बड़ी संख्या है। अब आपको जैसे पता करना है कि इवन है कि नहीं, तो लास्ट का केवल इकाई का अंक आपको लेना है। इकाई का अंक देख करके आपको बता देना है कि हाँ ये तो लास्ट में कौन सा आ रहा है, 0, तो यानी कि 0 2 4 6 8 याद करो, या फिर 2 का टेबल 2 4 6 8, 2 2 के गैप पे है 2, फिर 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 में 2 6, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर के 0 आए, लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो क्या होती हैं, आपकी इवन नंबर होती हैं। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो, 2 से पूर्णतया कट जाए। ठीक है, जैसे कि जैसे एक और संख्या मैं आपको एग्जांपल में लिख दूं, जैसे कि 4 9 8 7 4। अब ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, ये आपके लिए है होमवर्क। और फिर चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। इवन के बाद क्या आता है, ऑड संख्याएं। कौन सी संख्या मेरे दोस्त, ऑड संख्याएं। अभी आपने सीखा कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स को क्या कहते हैं हम, ऑड नंबर्स को कहते हैं विषम संख्याएं, और इवन नंबर को सम संख्याएं, यानी कि जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं। जैसे कि यहाँ पे
बाकी कौन सी बची, 1, 3, 5 और 7, 9, ठीक है। यानी कि 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये कौन सी 2, 4, 6, 8 के अलावा 1, 3, 5, 7, 9 ये सब कौन सी हो गई, ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। ये 2 से कभी भी नहीं कटेंगी। अगर 3 को काटोगे 2 से नहीं कटेगा, 5 को काटोगे 2 से नहीं कटेगा, 7 को काटोगे 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती वो कौन सी होती हैं, आपकी विषम संख्याएं, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद, ये आपकी नेचुरल नंबर्स लिखी हुई हैं। नेचुरल के पार्ट में बता रहा हूँ कि नेचुरल में कुछ होती हैं सम संख्याएं, कुछ विषम संख्याएं और कुछ आपकी होंगी यहाँ पे अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। अभाज्य बोले तो इंग्लिश में अगर बोलें इसको तो क्या कहेंगे, इसको हम प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स मेरे दोस्त, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है कि सम और अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। आज आपकी कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका जो है फैक्टर कितना हो, 2, केवल फैक्टर उनका 2 होना चाहिए। जैसे कि फैक्टर क्या होता है, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेट में, यूपी ट्रिपल एससी पेट में, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। अब कैसे होती है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे हो गया आपका 7, ठीक है। तो जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं। जो संख्याएं खुद से कटे, स्वयं से, तो फ्रेंड्स ऐसे नंबर्स जो खुद से कटे, इटसेल्फ यानी कि स्वयं से कटे, या फिर 7 से कटे या फिर 1 से कटे, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। या कह सकते हैं कि जिनका फैक्टर 2 हो, या वो 2 चीज़ों से कट सकते हैं, 2 नंबर से, या खुद से या फिर अपना 1 से, ठीक है। 1 से सारी चीज़ें कट जाती हैं। 1 जैसे हम 1 को 2 काटेंगे तो 1 दूना 2, 1 सत्ते 7, 1 पंचे 5, तो 1 से सारी संख्याएं कट सकती हैं और खुद से कट सकती हैं, ठीक है। तो जो संख्याएं 1 से कटेंगी या फिर खुद से कटेंगी वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। या फिर कह सकते हैं कि जिनका फैक्टर, जिनके गुणनखंड, ठीक है, जिनके गुणनखंड कितने हों, जिनके गुणनखंड कितने हो मेरे दोस्त, 2 हों, ओनली 2, यानी कि खुद से कटे। और जैसे कि 2 है तो 2 आप लोग कहेंगे 2 तो सम संख्या है, ये अभाज्य कैसे हो गई। ये तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 किससे कटेगी, 2 केवल खुद से कटेगी, 2 1 कम 2, और किसी से 2 कटेगी और किसी से भी नहीं कटेगी, 1 से कटेगी। तो ये किससे किससे कटेगी, 1 से कटेगी और स्वयं से। तो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये सम संख्या है, ठीक है। तो सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। अब चलते हैं अगले, प्राइम के बाद क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, यानी कि आपके भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं उसको आप लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भाज्य या फिर बोले तो कंपोजिट, ठीक है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में लेकर चल रहा हूं, जिससे कि जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका फैक्टर, जिनके गुणनखंड मेरे दोस्त, क्या, जिनके गुणनखंड मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा हों, या फिर कह सकते हैं कि वो ज़्यादा संख्याओं से कट सकती हैं, 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट जाएं। जैसे कि आपका यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6, ठीक है। तो 6 किससे कटेगा, 6 1 से कटेगा, 1 छक्का 6, ठीक है। और फिर 1 किससे कटेगा, 2 3 6, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, और 6 खुद से कटेगा, 6 कम 6। तो ये देखो इसके फैक्टर कितने हुए, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हुए। इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से खुद के अलावा बाकी 2 और 3 से भी, खुद और 1 के अलावा 2 और 3 से भी कट जा रही है। यानी कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा भी उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, उसके अलावा भी किसी संख्या से कट जाए, वो संख्या क्या होती है, भाज्य। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, मैं भाज्य और अभाज्य में आपको अंतर बता दूं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं मेरे दोस्त,
और अभाज्य वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे, बस वो होता है अभाज्य। और जो भाज्य वो होती हैं जो 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं, जो मतलब जिनके 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट सकते हैं। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं, आपका एक होता है को प्राइम नंबर, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप आगे की चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आगे की चीज़ें क्या करेंगे, अच्छे से शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से समझ पाएंगे। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, कौन से नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मेरे दोस्त, को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका HCF, आप लोग अगर आप HCM LCM और HCF आपको पता होगा, ठीक है, इतना तो पता ही होगा, लासा मासा जिसे कहते हैं, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनका HCF क्या हो, हमेशा 1 हो। जैसे कि आपका यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम इसको मासा कैसे निकालते हैं, इसको 2 को हम 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब जो आता है शेषफल में उसको पहले वाले से भाग करते हैं, ठीक है, तो 1 दूना 2। अब इसका HCF कितना आ गया, ये जो लास्ट में बचता है 1, यही होता है मासा। तो जिसका HCF 1 हो तो ये दोनों, ये जोड़ा क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर का, ठीक है। ऐसी होती है को प्राइम नंबर्स। अब आप आते हैं, ये इतनी हो गई संख्याएं। जो इवन नंबर, देखो मैं एक बार रिवाइज कर दूं आपको कि इवन नंबर्स क्या होती हैं, जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर्स होती हैं, और जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर्स होती हैं, ठीक है, यानी कि सम और विषम संख्याएं। और जो संख्याएं जिनके फैक्टर 2 हों वो क्या होती है, अभाज्य, और जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो होती है भाज्य संख्याएं, ठीक है। और को प्राइम जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर्स होती हैं। अब चलते हैं, अगला जो है आपका विभाज्यता के नियम, ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम क्या है, विभाज्यता के नियम, ठीक है। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ विभाज्यता के नियम, यानी कि कैसे पहचानेंगे, जैसे कि एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है। अब आपको कैसे पता करना है कि किससे कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से कटेगी, तो ये मैं लिखवाने जा रहा हूँ। तो देखो ये मैं जान गया कि 3 से कटेगी, कैसे जान गया, क्योंकि 3 से कटने का नियम ये है कि सारे अंक को, सारे डिजिट को जोड़ दो और वो 3 से कट जाए। तो 6 3 9, 9 6 15 और 15 3 18, 18 3 से कट जाएगा क्या, जी हाँ दोस्त, बिल्कुल कट जाएगा 18 3 से, 3 छक 18, इसका मतलब ये सारी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो यही है विभाज्यता का नियम। अब मैं बताऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, ठीक है, 2 4 और 8 का। यहाँ पे मैं थोड़ा शार्ट में बताऊंगा जिससे कि आपका वीडियो लंबा ना हो। 2 4 6 और 8 का, 2 से संख्याएं तब कटती हैं जब इकाई का अंक केवल क्या हो, 2 से विभाजित हो। जैसे कि संख्या लिखी हुई है 2 4 6, अब इकाई का अंक मैंने बताया था 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या 2 से कट जाती है, ठीक है। तो हमने इकाई, बाकी हमसे इनसे कोई मतलब नहीं, इन संख्याओं से, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, हमको इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक क्या हो, सम हो, तो क्या होगा, वो 2 से कट जाएगा। और 4 से कटने के लिए बस कुछ नहीं करना, हमको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक। अगर ये 4 से कट जाएगा तो हमारी संख्या पूरी 4 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे 2 और 248 लिखा हुआ है। अब लास्ट के 2 डिजिट हमको देखना है, 4 से क्या कट जाएंगे, तो 4 1 कम 4 और 4 दूना 8, यानी कि 12 चौको 48। इसका मतलब है पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। और 8 से कटने के लिए क्या है नियम, कि पूरे 3 संख्या, यानी कि 2, देखो 2 कैसे आपको याद रखना है, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 में क्या होगा, इकाई का अंक, और 4 में क्या होगा, दहाई का अंक, मतलब इकाई दहाई दोनों, और फिर 8 में क्या होगा, तीनों हमको देखना है। चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हुई, यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, हमको केवल, जैसे मैं इसको रफ कर दूँ, थोड़ा यहाँ पे गंदा लग रहा है। अगर यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 2 4 8 6 5 8, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, लास्ट के हमको 3 डिजिट देखना है, क्या ये 8 से कट जाएंगे, तो आपको देखना है 8 28 64, और बचा क्या 1 और 18, 8 दूना 16, यानी कि नहीं कटेगा, ठीक है।
तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है। अगर यहाँ पे होता क्या, अगर यहाँ पे होता 8 28 64 1 और 8 2 9 16 6 होता तो क्या हो जाता, ये कट जाता। ठीक है, तो हमको केवल 3 डिजिट चेक करने हैं, 2 4, 2 में 1 डिजिट, 4 में 2 डिजिट और 8 में, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, 2 में 1 डिजिट देख लो पीछे का, 4 में 2 डिजिट और 8 में अगर तीनों डिजिट 8 से कट जाए तो वो क्या होगा, वो संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो आप 3, फिर 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9, ठीक है, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9, 6 की डिविजिबिलिटी मैं बाद में बताऊंगा, अब बता दे रहा हूं आपको 3 और 9 का। तो ये बहुत इजी है आपका। ठीक है, क्या इसमें करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल डिजिट सम। ठीक है, डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो। डिजिट का सम 3 से डिवाइड अगर होगा तो संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, जैसे लिखा हुआ है 3 6 6 3 3 6। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 3 9 9 6 15 15 3 18 18 3 21 और 21 6 27। इसका टोटल कितना आ गया, सारे डिजिट को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसका टोटल आ गया 27। अब देखते हैं हम कि क्या 27 3 से डिवाइड है, तो जी हाँ, 3 9 27। इसका मतलब है पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये है 3 से कटने का नियम। अब 9 से, 3 और 9 बहुत ईजी है, वैसे ही 9 जैसे इतना लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, अगर इसके टोटल डिजिट सम जो है वो 9 से कटेगा, यानी कि तो वो संख्या क्या होगी, 3 में क्या है, डिजिट का सम करो और देखो 3 से कट रहा है कि नहीं, अगर कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। 9 में क्या है, डिजिट का सम करो और देखो 9 से कट रहा है कि नहीं, अगर कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। किस प्रकार आप इसको जोड़ते हैं, 9 और 7 2 9, यानी कि 9 9 18। इसका मतलब क्या है, 9 से कट जाएगा, 9 2 18। इसका मतलब ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं, आपका देखो कितना कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 नहीं हुआ अभी, 6 भी नहीं हुआ है, 7 भी नहीं हुआ है, 8 हो गया, 9 हो गया। ये आपके ये और 2 3 4 आप लोग समझ चुके हैं। 2 से कब कटेगा, जब लास्ट का एक अंक जो है 2 से कट जाएगा। 3 से डिजिट का सम करेंगे, 4 से जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं, 8 से जब लास्ट के 3 डिजिट कट जाएं, 9 से जब हम सम करेंगे और डिजिट का सम करेंगे और 9 से कट जाए। अब बचा क्या, 5 6 7, ठीक है, उसके बाद 10 बचा और 11 बचा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आना ही चाहिए 11 तक के। तो अब चलते हैं 5 पे और 10 पे। 5 का और 10 का कुछ एक समान है, क्या एक समान है इसमें देखते हैं। 5 का डिजिट सम यानी कि कोई संख्या लिखी हुई है, अगर 5 से काटना है आपको तो लास्ट में केवल देखना है क्या, कि 0 आए और 5 इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक क्या आना चाहिए, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जैसे लिखा हुआ है 5 0 8 9 7 0। ठीक है, लास्ट में आ गया 0, इसका मतलब क्या है, ये संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। और अगर 5 आ जाए लास्ट में, जैसे कि 5 का टेबल आप देखो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आएगा या फिर 0 आएगा, 5 आएगा या फिर 5 को 20, 0 आएगा। तो लास्ट का डिजिट जो है इकाई का अंक वो हमेशा 0 आएगा या 5 आएगा। तो 0 अगर 5 हो, आप इसको काट के देखना बैठ करके आराम से। ठीक है, तो ये कट जाएगा किससे, 5 से। और अगर लास्ट में 5 आएगा तब भी कट जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 5 का हो गया, अब 10 का देखते हैं। तो 10 में कुछ भी नहीं करना, सबसे इजी जो है वो 10 का ही है। 10 में लास्ट में अगर 0 आ रहा है, लास्ट का इकाई का अंक जैसे लिखा हुआ है 700। ठीक है, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 0, 700 लिखा हुआ है, 800 90 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, लास्ट में देखना अगर 0 है तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है, 10 का हो गया आपका। अब चलते हैं किसका, 6 का। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है 6 का। 6 में क्या होता है, 6 किसका किसका गुणनफल है, 2 और 3 का, यानी कि 2 3 6। तो 6 2 और 3 का गुणनफल है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, दोनों से कट जाए, वो संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने ले लिया 42। ठीक है, तो ये संख्या देखो 2 से कटेगी
2 से पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट का डिजिट देखेंगे। लास्ट का डिजिट सम है, इसका मतलब क्या है 0 2 4 6 8 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब हम 3 के लिए बताया था हमने कि डिजिट को जोड़ दो, 4 और 2 6, और 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 2 से 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है, इतना हो गया आपका। फिर 6 के बाद आते हैं आप किस पर, 7 पर। 6 के बाद आते हैं 7 पर। ठीक है, फिर 7 के बाद आएंगे 11 पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि 7 से डिविजिबिलिटी मतलब 7 से कब कटेगा। तो 7 से कटने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि जो लास्ट का इकाइक अंक है उसका हमको 2 गुना करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, लास्ट का इकाइक अंक को 2 गुना कर देंगे, और 2 गुना करने के बाद जितनी बची संख्या है उस संख्या को क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। तो लास्ट का इकाइक अंक का 2 गुना यानी कि 2 × 2 = 4। 2 का 2 गुना किया तो 4 आया। अब इस 4 को हम जो बची हुई संख्या है उसमें से घटाएंगे, तो 88 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 84। आप देखेंगे क्या ये 7 से कट जा रहा है, क्या ये 7 से कट जा रहा है। तो देखते हैं काट करके। तो 7 एकम 7, यहाँ पे बचा कैरी 1। ठीक है, तो 1 और 4 हो गया 14, तो 7 दूना 14 यानी कि 12 × 7 = 84 कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी। ठीक है, ये काटना हो तो आप काट करके भी देख सकते हैं। 8 8 2, ऐसा मत कहिए कि सर बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप काट करके भी देख सकते हैं। तो 7 एकम 7, एक बच्चा हासिल, और फिर हो गया 18, 7 दूना 14, और 4 बचा यहाँ पे, 4 और 2 42, यानी कि 7 × 42। देखो पूरी संख्या 126 बार में चली गई, कट गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रिक, ये जो आपको बताया गया है सारा कुछ आप घर पर बैठ करके आराम से देख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 के बाद बचा था आपका 11 का, लास्ट है इस वीडियो का। थोड़ी देर और बने रहिए, और इसको सीखने के बाद मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको जो है क्वेश्चंस अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए इनको आपको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्लास में ही आपको सिखाने का मैंने दावा लिया है, तो उस क्लास में ही आपको सीखना है। ठीक है, तो 11 से आपको काटने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कोई संख्या लिख ली, जैसे कि 1001। और मेरे दोस्त ये 1001 ऐसा नंबर है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसा नंबर है ये। ठीक है, तो जैसे कि 1001 लिखा हुआ है, या फिर 1 2 3 4 3 2 1, ये नंबर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 11 से अगर काटना है किसी चीज़ को तो हम क्या करेंगे, 1 छोड़ करके 1, अल्टरनेट जिसे कहते हैं, 1 छोड़ करके 1 इनको ऐड करेंगे, और फिर जो बचे इनको ऐड करेंगे, फिर उनको हम माइनस कर देंगे। देखेंगे माइनस करने पर 0 आना चाहिए, या फिर उसका क्या आना चाहिए, 0 आए, या फिर 7 से कटने वाला 11 से कटने वाला 11 के मल्टीपल आए। जैसे कि अब इसको देखते हैं यहाँ पे, तो 1 छोड़ करके 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, तो 1 और 3 4, 4 3 7, 7 1 8। ठीक है, 8 लिख लिया। फिर बाकी बचे उनको जोड़ दो, 2 4 6, 6 2 8। आप दोनों को माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो ये आपकी ट्रिक क्या है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर आपको अच्छी लगे ट्रिक तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो देखो 0 आ गया, इसका मतलब है पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 11 से। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं इसको 1001 को, तो देखो 1 छोड़ करके लास्ट से स्टार्ट करना है, 1 छोड़ करके अल्टरनेट, तो इनको जोड़ दो, तो 1 और 0 1 हो गया। ठीक है, और फिर बचे कौन, 1 और 0, ये भी 1 हो गया। अब इनको माइनस कर दो तो 0 आ गया, इसका मतलब 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल का मतलब है 11 का गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, 11 का क्या आना चाहिए, गुणनखंड मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब 0 आ गया, इसका मतलब संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। और मैंने कुछ बताया था आपको, क्या कि मैं बताऊंगा लास्ट में कि 1001 कैसी संख्या है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये जरूर पक्का देखने को मिलेगा आपका यूपी SSSC पेट में। क्या मिलेगा कि 1001 ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, और
13 से भी कटता है, यानी कि 7, 11, 13 का मल्टीपल कौन है? 1000। इसको तीनों को आपस में गुणा करोगे तो 1001 आएगा। आपसे पूछ सकता है कि 1001 इनमें से किससे विभाजित है, तो अगर ऑप्शन में 7 है तो 7 ऑप्शन में सही होगा। 11 भी दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन में केवल 11 है तो 11 सही होगा। ऑप्शन में 13 है तो 13 पे टिक कर देना है। अगर तीनों हैं तो उपरोक्त सभी पर टिक कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास शानदार लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए आपको तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और इसकी PDF अगर आप चाहते होंगे तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम जो है टेलीग्राम आपका यहाँ पे यूपी SSC पेट विथ आकाश, ठीक है, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे PDF आपको डाल दी जाएगी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए, वहाँ पर क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।